हेलो दोस्तों, तो आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग हैज़ और हैव का प्रयोग करना सीखेंगे। यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव। हैज़ और हैव का क्या मतलब होता है? इन दोनों का मतलब होता है के पास है। अब इनका यूज़ कहाँ करते हैं? सबसे पहले कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं यानी कि सहायक क्रिया। सहायक क्रिया कुछ भी हो सकती है। तो इस वीडियो में चूंकि हम लोग हैज़ और हैव की प्रयोग करना सीख रहे हैं तो यहाँ पे हैज़ और हैव यूज़ करेंगे। उसके बाद क्रिया यानी कि वर्ब लिखेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो ये यूज़ करते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि हमें सबसे पहले ये जानना है कि जो सब्जेक्ट होता है किसके साथ हम हैज़ लगाएंगे और किसके साथ हैव लगाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा सब्जेक्ट किस रूप में है। जैसे सब्जेक्ट में हमारे दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं। एक होता है सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन करता, और दूसरा होता है प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन करता। इंग्लिश में केवल दो तरह के ही कर्ता होते हैं या दो तरह के ही सब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। सिंगुलर यानी कि एक वचन करता, प्लूरल यानी कि बहुवचन करता। तो एक वचन करता में कुछ विशेष कर्ता आते हैं जो कंटिन्यू यूज होते हैं, जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया। किसी एक व्यक्ति का नाम है तो वो भी हम सिंगुलर में ही जोड़ते हैं। एक से ज़्यादा जब भी होता है तो वो हमारा प्लूरल में आता है। अब हिंदी में क्या है कि जैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हिंदी या संस्कृत में ये होता है, लेकिन इंग्लिश में होता है एक वचन और बहुवचन। एक से ज़्यादा हुआ तो बहुवचन में आएंगे। अच्छा, प्लूरल में कुछ सब्जेक्ट जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, आई, वी, यू, दे। बात करते हैं कि इसका यूज़ कैसे करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमारा है, मेरे पास एक किताब है। तो मेरे का मैं, मेरे पास यानी कि मैं, तो मेरे मतलब आई। अब आई क्या है? हमारा प्लूरल में आता है तो पास की अंग्रेजी हैव। आई हैव कितनी किताब है? एक। तो ए बुक मीन्स किताब। तुम्हारे पास एक गाय है। तुम्हारे का तुम लिखिए या तुम्हारे। ये अगर सब्जेक्ट के जगह है तो ये हम लोग काउंट करते हैं, ये हम लोग तुम लिखते हैं। तो तुम्हारे का तुम, तो यू। पास की अंग्रेजी चूंकि यू क्या है? प्लूरल है, तो यू हैव ए काऊ। ये छोटा लेटर ही होगा। ठीक है, हमारे दो हाथ हैं। हमारे दो हाथ है या हमारे पास दो हाथ है या मैं दो हाथ रखता हूँ। तो हमारे दो हाथ हैं तो हमारे का हम, हमारे का हम, तो हम के लिए वी लिखते हैं। तो वी हैव, वी के साथ हैव लगाएंगे। वी हैव टू हैंड्स। अगला सेंटेंस, उसके पास एक सेब है। तो उसका का वह यानी कि ही क्या है? सिंगुलर नंबर। तो ही हैज़। अब यहाँ पे कर्ता एक वचन है तो इसलिए हैज़ लगाएंगे। ही हैज़ एन APPLA। ही हैज़ एन एप्पल। उसके पास एक सेब है। एन क्यों लगाया है? क्योंकि जो एप्पल की स्पेलिंग है वो ए से शुरू हो रही है और ए क्या है? वो AEIOU। इनसे जो शुरू होता है उसके पहले एक की अंग्रेजी एन लिखते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हैज़ और हैव का प्रयोग करना सीखे हैं। एक वचन करता है तो हैज़ लगाएंगे, बहुवचन करता है तो हैव लगाएंगे। ठीक है, इस सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज़ या हैव लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि चीज़ें समझ में आई होगी। जो चीज़ें जहाँ कन्फ्यूजन है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और